बिहार विधानसभा का चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग सभी पार्टियों में तय तो हो गया, लेकिन महागठबंधन में कहीं न कहीं अभी भी घमासान मचा हुआ। एक तरफ जनशक्ति जनता दल पार्टी जो है, जिससे तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पार्टी के, और ऐसे में महुआ सीट हॉट सीट बन गया है। महुआ की चर्चा पूरे बिहार में हो रही, क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे हैं और एक तरफ आरजेडी भी अपने महुआ सीट से उम्मीदवार जो है मुकेश रोशन को बनाया। ऐसे में कहीं न कहीं महुआ सीट की चर्चा अब हो रही है। हम सीधे तौर पर बात करते हैं तेज प्रताप यादव की पार्टी से, जो प्रवक्ता हैं अनामिका झा, उनसे सीधे बात करेंगे। आज काफी विवादों के बीच जो है उनका नामांकन हो गया। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को सुनने का और हमारी बात रखने का मौका दे रहे हैं आप लोग। नामांकन बहुत ही जोरों शोरों से हुई है, बहुत भव्य प्रदर्शन के साथ हुई है और महुआ की पूरी जनता ने ये साबित कर दिया कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी के साथ है, उनके समर्थन में खड़ी है और उनके लिए खड़ी है, और यही जीत की आगाज है। क्या लगता है, सुबह सुबह तेज प्रताप यादव अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे, उसके बाद नामांकन, यानी माता पिता का जो वो मेल है वो अभी भी कहीं न कहीं कम नहीं हो रहा है। एक तरफ घर से उन्हें बेघर किया गया और अब आशीर्वाद लेने पहुंचे। माता पिता के आशीर्वाद लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, वो दिल में बसते हैं। आप मन से याद कर लिए तो आपने आशीर्वाद ले लिया, और माता पिता भी कहीं भी रहे, उनके बच्चे उनके दिल में ही रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। और रही बात माननीय तेज प्रताप यादव जी की, तो वनवास राम ने भी भोगा था और उसके बाद ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक ओहदा मिला था। तो हमारे सीएम ये जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव जी, तो शायद ये जो दौर चल रहा है, ये नया अध्याय लिखने की दौर चल रही है और अब नया अध्याय लिखा ही जाएगा। नामांकन के समय अपनी दादी का तस्वीर लेकर उन्होंने नामांकन किया। एक चर्चा बहुत हो रही है, पूरे बिहार में ये चर्चा हो रही है, यहाँ की दादी माँ को इस वक्त याद किया गया है। क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव जी के लिए पूजनीय रही हूँ, तो वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कितने पूजनीय होंगी। तो ये वो संदेश देना चाहते हैं कि हम उस जड़ से जुड़े हुए हैं, हम किसी भी चीजों को भूलते नहीं हैं, हम अपने जड़ को नहीं भूलते हैं, और इसीलिए हम आज मर्यादित होके अपने दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बात सुरक्षा की करें तो तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में बड़ा लापरवाही दिख रहा है। जिस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, दो उनके घर में मुख्यमंत्री हैं, उनके माता पिता और रेल मंत्री भी रहे लालू यादव, उनके पुत्र की सुरक्षा में कहीं ना कहीं लगता है कि चूक हो सकती है, जिस तरीके से भीड़ जुट रही है। आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस पे चर्चा करने के लिए उत्सुक थी कि मुझे मौका मिले और मैं अपनी बात गृह मंत्रालय तक रख पाऊं। कि देखिए, एक तो दो सीएम के बेटे रह चुके हैं, खुद भी 2 बार वो खुद मंत्री रह चुके हैं, और उसके बावजूद इनकी सुरक्षा में इतनी ढिलाई क्यों? आप अगर किसी एक अभिनेता को जो आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, वो अभी आपके नेतृत्व के तौर पे बहुत बड़े चेहरे नहीं है, वो शुरुआत कर रहे हैं अपना कैरियर, उनको आप Y+ की सुरक्षा दे सकते हैं। तो एक पूर्व सीएम के बेटे, ठीक है, और खुद भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं, उनके लिए आप कुछ भी नहीं। उनको मैं एज अ प्रदेश प्रवक्ता मैं मांग करना चाहूंगी गृह मंत्रालय से कि इस पे विचार करें और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी को Y+ की सुरक्षा इलेक्शन के तक एटलीस्ट वो प्रोवाइड कराए, क्योंकि सुरक्षित बहुत सारी चीजें नहीं है, हम लोग भी फील कर पा रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए मैं प्रवक्ता के तौर पे ये मांग करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे साथ अनामिका झा थी, उन्होंने जनशक्ति जनता दल की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने नेता के लिए उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है गृह मंत्रालय से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हो सकती है। जिस तरीके से भीड़ जुट रही है उनकी रैलियों में, उनके नॉमिनेशन में भीड़ जुटी है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये भीड़ कहीं ना कहीं कुछ और भी हो सकता है। इसलिए उनकी सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए उन्हें Y+ या Z+ की सुरक्षा देने की जो है कृपा करने की उन्होंने गुहार लगाई है गृह मंत्रालय से। अब देखना होगा कि सुरक्षा को लेकर क्या गृह मंत्रालय इस पर एक्शन ले पाता है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे कोशी आलोक न्यूज के साथ। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।